मैं ना जाऊं, थोड़ी सी तबीयत अलील है, ना जाऊं। मेरे जहन में यही जुमला आ गया कि गुरु न मांगे धन दौलत, अरे गुरु न दे अरे गुरु को प्यारा शीश वो, अरे गुरु को प्यारा शीश वो, अरे जो माने गुरु की बात रे भैया, जो माने गुरु की बात। आप मानते हैं कि नहीं मानते? इमाम की बात मानते हैं? हाँ, कितने मानते हो? जरा हाथ उठा दो सब। हर जुमे में इमाम साहब अल्लामा कारी जमाल साहब कहते होंगे, तकरीर करते होंगे, लोगों नमाज पढ़ा करो, झूठ मत बोलना। छोड़ो झूठ बोलना, नमाज पढ़ना शुरू किए। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, तुम्हें जाना है, तैयारी करो उसकी। अगर तुमने अच्छे अमल कर लिए तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुनिया भी बना देगा और तुम्हारी आखिरत भी संवार देगा। अगर तुमने अच्छे अमल कर लिए, अगर तुमने अच्छे अमल किया, नमाज पढ़ा, रोजे रखा, ज़कात दिया, खैरात दिया, सदका दिया, जितने भी अमाले खैर है, बुराई से बच गए तो यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारी दुनिया भी रोशन कर देगा और आखिरत भी रोशन कर देगा। तो रब्बे करीम ने कुरान में फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। तो मेरे अजीज दोस्तों, तुम उसकी तैयारी करो, उसकी तैयारी में लग जाओ। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, तुम्हारी सारी खताओं को बख्श देगा, बशर्त ये है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारो। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला आपका भला करेगा। और जानते हो, यही आपको एक दिन मौत आएगी, मौत आएगी, मौत आकर के रहेगी। यही जब मौत आएगी, तुम दुनिया में रह करके न जाने कितने गुनाह करते हो, कितने खुराफातों में मुलव्विस रहते हो, और फिर इकड़ के चलते हो, फिर सीना तान करके चलते हो। याद रख लेना मेरे मिल्लत के नौजवान, में बात बता करके अपनी बात को मुकम्मल कर देता हूँ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना होगा। मैंने आपसे कहा था तुम्हें उसकी तैयारी करना होगा। अब उसकी तैयारी क्या है? अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन का जो फर्श बिछाया है, इस फर्श के ऊपर तुम हमारे खैर कर लो, अच्छे अमल कर लो, अच्छे अमल कर लो। याद रख लेना, अगर तुमने अच्छे अमल नहीं किया, अगर तुमने बुराई की है, अगर तुमने झूठ बोला है, अगर तुमने खुराफात में जिंदगी गुजारी है, तो याद कर लो, तुम जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर तुम गुनाह पे गुनाह करते रहो, करते रहो, करते रहो और करते रहते हो। याद रख लेना, जब तुम कब्र के अंदर जाओगे तो तुम्हें हिसाब किताब भी देना पड़ेगा, तुम्हें जानते हो सवालात से भी गुजरना पड़ेगा। यही बात जब हमने कबीर जी से कहा था, ए कबीर जी जरा तुम बोलो, अपनी जुबान को खोलो। अब अगर अक्कर वाले नबी के नाम से या रसूलुल्लाह बोले तो हम भी बोल के दिखा देते। बड़ी सोनी बात की कैसे? तुम अगर दुनिया में रहकर के अमल बद करते रहोगे तो कब्र में तुम्हें उसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। कब्र में हश्र में मिलेगी जरूर। कैसे? कि माटी गए तुम्हारे से तू क्यों रोंदे हो? ये इशारा कर रहा, इशारा बता रहा हूं मैं कि जब कुम्हार कुछ चीजें बनाता है तो पहले लाता है, मिट्टी लाता है, फिर उसको गूंदता है, छानता, कोड़ता, मारता, तो घुसम घुसा करता। वो मिट्टी बिक रही थी, इतना क्यों? ऐ जमीन पे चलने वालों, अल्लाह ने जमीन बनाया किस लिए? कभी ख्याल किया? जिना तुम इस पे कर रहे हो, चोरी तुम इस पे कर रहे हो, झूठ तुम इस पे बोल रहे हो, नहीला नहीला पकड़ तुम इस पे खेल रहे हो। तो जमीन भी कह रही होगी, खुदा से शिकायत करेगी, मौला तूने सजदे के लिए बनाए और ये मुझ पर बैठ करके गुनाह कर रहा था, अल्लाह इसे माफ मत करना। ए मेरी मां बहनों, जिस जगह बैठ कर तुम चुगलखोरी करती हो, वो जमीन भी कयामत में गवाही देगी, खित्ता भी बोलेगा। और यहां तक कि जानते हो, जमीन तुमसे कहेगी तुम ऊपर जुल्म कर लो, आओ मेरे अंदर, तब देखती हो। कबीर ने इशारा करके कहा था क्या? कि माटी गए माटी गए तुम्हारे से, अरे तू क्यों रोने?
जब ज़बान से कोई कम कलमे निकले तो जानते हो अल्लाह के हम्द में निकले, शुक्र में निकले, अच्छे अमल के लिए निकले, जिक्र के लिए निकले। अगर तुम्हारी ज़बान ऐसे हो जाएगी तो कयामत में ये रब से कहेगी मौला जिसलिए तूने मुझे बनाया था ये हर वक्त तेरा जिक्र कर रहा था, हर वक्त तेरी तारीफ कर रहा था। आजकल नौजवानों का हाल क्या हो गया, जमाने वालों के रहने वालों का हाल क्या हो गया कि लोग में अगर लड़ाई नहीं होती तो लड़ाई कराना हो तो मुसलमान को बुला ले जाओ। ये हाल हो गया है। ऐसी वाली बोली बोलते हैं कि आपस में फितना फसाद पैदा कर देते हैं। लोगों सुनो, मेरे नबी ने फरमाया है कि लहजा भी अख्तियार कर लिया, नरम अख्तियार करो। यही बात जब हमने कहा था कबीर जी तुम बोलो तो कबीर जी अपने भक्तों से कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि ऐसी वाणी बोलिए। सुन लो मेरे भाई, अकीदा मेरा नहीं है, इस पे कोई फतवा मुझ पे लगाना, बात ये मेरी सच्ची है, मेरा अकीदा नहीं है कि ऐसी वाणी बोलिए कि मन का पाक ऐसी बातें बोला करो जो सामने वाला तुम्हारी तरफ मतवज्जे हो जाए, तुम्हारी तरफ माइल हो जाए। पहले का जमाना उठा करके देख लो, लोग मुसलमान को देख करके, मुसलमान को जान करके अपनी अपनी अमानतें उसके घर रख देते थे। आज रखे अमानतें, लाखों हजारों की तो बात दूर की है, 10 रुपया अमानत रख के देखो। आजकल फेसबुक या मुसलमान के हाथ में दे दो, उसी पे लगाएगा 10 रुपया का सट्टा, वो भी गायब, वो भी गायब। हाँ, ये हाल हो चुका है। क्या ऐसी वाणी बोलिए मन का पाक अरे औरत को शीतल करे, आप शीतल हो भैया, आप शीतल हो, आप शीतल हो। चलते चलते यही कह रहा हूं कि सुमिरन रसिदनी शीस नवाओ, सुमिरन रसिदनी शीस नवाओ, अरे जपो अल्लाह का नाम अगर मानो, अरे सुमिरन रसिदनी शीस नवाओ, अरे जपो अल्लाह का नाम, अरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बज मेरा साले गिरा, अब तो पढ़ लो दुरूद व सलाम।